नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब मीराबाई का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जीवन काल, जो उनका जन्म हुआ था सन 1498 ईस्वी में हुआ था और जो मृत्यु हुआ था 1546 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कहीं कहीं पर 1516 भी उनका जन्म दिया हुआ है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। 1498 ही एथेंटिक है, क्योंकि अधिकतर विद्वानों ने 1498 ही माना है। जन्म स्थान ग्राम कुर्की, मारवाड़, राजस्थान, मेवाड़ के निकट हुआ था दोस्तों। ठीक है। पिता राव रतन सिंह, जो इनके पिता का नाम था राव रतन सिंह था, और जोधपुर संस्थापक राव जोधा के पौत्र राव दूदा के पुत्र थे दोस्तों। ठीक है, राव दूदा के पुत्र थे। जो इनके पति थे जिनसे इनकी शादी हुई थी वह कुंवर भोजराज थे दोस्तों। ठीक है, मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, उनसे उनकी शादी हुई थी और वही उनके पति थे। सुमित्रानंदन पंत ने इन्हें मरुस्थल की मंदाकिनी कहा दोस्तों। सुमित्रानंदन पंत ने इन्हें मरुस्थल की मंदाकिनी उपाधि से नवाजा दोस्तों। किसने? सुमित्रानंदन पंत ने। भक्ति भाव, यह क्वेश्चन आपके पीजीटी में आया हुआ है, अभी 2021 में आया हुआ था। माधुर्य भाव दोस्तों। ठीक है, इनकी जो भक्ति भाव थी वह माधुर्य भाव है, क्योंकि यह कृष्ण को पति मानकर उनकी भक्ति किया। ठीक है दोस्तों। सूफी प्रभाव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इनके पद में सूफी प्रभाव है। गुरु संत रैदास, गुरु जो है इनके रैदास जी हैं। ठीक है, जिसे रविदास भी कहा जाता है। चैतन्य संप्रदाय के जीव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त किया था। किसने? मीराबाई ने चैतन्य संप्रदाय के जो जीव गोस्वामी थे उनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त किया था। इनके जो रचनाओं में प्रमुख रस मिलता है वह दोस्तों विप्रलंब श्रृंगार है, अर्थात विरह श्रृंगार है। ठीक है दोस्तों, विप्रलंब श्रृंगार। रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र ने 11 पुस्तकें बताई है। इनकी जो रचनाएं हैं वह 11 बताया है। किसने बताया है? डॉक्टर नगेंद्र ने दोस्तों। किसने बताया है? डॉक्टर नगेंद्र ने बताया है, जिसमें से स्फुट पद पदावली को प्रमाणित माना है दोस्तों। ठीक है, स्फुट पद पदावली को प्रमाणित माना है। गीत गोविंद की टीका नरसिंह जी रोमायरा, नरसिंह जी की मायरा होना चाहिए। राग सोरठा, पद मल्हार राग, राग गोविंद दोस्तों। ठीक है, राग गोविंद नरसिंह जी का मायरा जो है दोस्तों, यह आपके अभी आया हुआ था पीजीटी के एग्जाम में। सत्यभामा नुरुषणम, मीरा की गर्वी, रुक्मणी मंगल दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रुक्मणी मंगल। चरित, स्फुट पद नरसिंह मेहता रोमायरो, मीराबाई की रचनाओं का संकलन मीराबाई की पदावली के रूप में उपलब्ध है दोस्तों। ठीक है, मीराबाई की पदावली के रूप में उपलब्ध है। मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियां: जग सुहाग मिथ्या री सजनी, हवा हो मीट जासी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यह मीराबाई की पंक्तियां हैं। बसो बसो मेरे नयनन में नंदलाल, यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। कोई कहियो हरि आवड़ की, सावण में उगियो मेरो मन, भनक सुनि हरि आवड़ की। ठीक है दोस्तों। पपैया रे पीऊ की बाड़ी न बोल, पपैया रे पीऊ की बाड़ी न बोल, यह मीराबाई का पद है दोस्तों। उनकी पंक्तियां हैं। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाड़े कोई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरो राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो,
वस्तु अमोलक दी मेरी सदगुरु करी कृपा अपनायो दोस्तों। यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैंने राम रतन धन पायो, यह किसकी पंक्ति है? यह मीराबाई की है दोस्तों। पिय बिन रहियोई न जाई, पिय बिन रहियोई न जाई, यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो यह मीराबाई की है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिरहन बावरी सी भई, बिरहन बावरी सी भई, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय, ठीक है दोस्तों। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय, ठीक है। पंग घुंघरू बाध मीरा नाची रे, पंग घुंघरू बाध मीरा नाची रे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। महत्वपूर्ण कथन, किसने मीराबाई के विषय में क्या कहा? ठीक है, नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है दोस्तों। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा दोस्तों। विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने विश्वपान मीरा का मध्यकालीन नारी का स्वाधीनता के लिए संघर्ष है, ठीक है, और अमृत इस संघर्ष से प्राप्त तोष है दोस्तों। जो भाव सत्य है, मीरा का संघर्ष जागतिक वास्तविक है, अमृत उसके हृदय या भाव जगत में ही रहता है, ठीक है। यह किसने कहा? तो यह विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा दोस्तों, जिसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मीरा पान मीरा का मध्यकालीन नारी का स्वाधीनता के लिए संघर्ष है और अमृत इस संघर्ष से प्राप्त तोष है। जो भाव सत्य है, मीरा का संघर्ष जागतिक वास्तविक है और अमृत उसके हृदय या भाव जगत में ही रहता है दोस्तों। मैनेजर पांडे ने कहा दोस्तों, कबीर जैसी और सुर के सामने चुनौतियां भाव जगत की थी, ठीक है। कबीर जैसी और सुर के सामने चुनौतियां भाव जगत की थी, मीरा के सामने भाव जगत से अधिक भौतिक जगत की थी, ठीक है। सीधे पारिवारिक और सामाजिक जीवन की चुनौतियां तथा कठिनाइयां थीं। किसने कहा? मैनेजर पांडे ने कहा दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोहिणी अग्रवाल, रोहिणी अग्रवाल क्या कहती है मीरा के विषय में? तो मीरा के पदों को यदि आध्यात्मिकता के कुहासे से मुक्त कर दिया जाए तो वे जीवन के राग उल्लास उत्सव और ठाट बाट के साथ इंद्रियता के उद्दाम का भी स्पर्श करते हैं। घोर लौकिकता के बीच घोर सिंगारिक बाना है दोस्तों, ठीक है। कौन कहते हैं? रोहिणी अग्रवाल दोस्तों। पूनम कुमारी मीरा के विषय में क्या कहते हैं? मीरा की कविताएं स्त्री चेतना के इतिहास की एक विलक्षण धरोहर है, ठीक है। क्या है? एक विलक्षण धरोहर है। आज तक जितने भी स्त्री चेतना परक कविताएं लिखी गई हैं, उनके बरबस मीरा की कविताओं को रख दिया जाए तो इनकी विलक्षणता की पहचान ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और शायद ज़्यादा तीखेपन की भी स्त्री चेतना के संदर्भ में मीरा एक खास अर्थ है प्रासंगिक और आधुनिक, ठीक है। मीरा एक खास अर्थ है प्रासंगिक और आधुनिक, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वे आधुनिकता के सारे प्रचलित प्रतिमानों से दूर रहते हुए भी आधुनिक और प्रासंगिक है, ठीक है। यह किसने कहा? पूनम कुमारी ने कहा दोस्तों। राम स्वरूप चतुर्वेदी मीरा के विषय में क्या कहते हैं? मीरा का काव्य उन विरल उदाहरणों में है जहाँ रचनाकार का जीवन और काव्य एक दूसरे में घुल मिल गए हैं, जहाँ रचनाकार का जीवन और काव्य एक दूसरे में घुल मिल गए हैं, परस्पर के संपर्क से वे एक दूसरे को समृद्ध करते हैं, ठीक है दोस्तों। किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जीआईसी प्रवक्ता संबंधित और भी वीडियो आपको मिलता रहेगा, जिसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।